तो बच्चों आज बताता हूँ मैं आपको एयर कंडीशन। आज पहली क्लास है आप लोगों की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है, एयर कंडीशन होता क्या है, उसके बारे में, दिखता कैसे है, क्या होता है, ये इसका जरूरत क्यों पड़ती है। तो एयर कंडीशन को बोलते हैं हम, एसी को भी हम एयर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। एयर कंडीशन हमारा काम क्या करता है, ठंडी हवा को, जो रूम के, जो हमारे वातावरण में जो हवा गर्म होती है उसको वो ठंडा करके हमें भेजता है। तो एसी का पर्टिकुलर काम तो ये है। एसी का काम, एसी जो है सबसे पहले एसी का आविष्कार हुआ था, विल्स कैरियर ने किया था 1992 में, सॉरी 1902 में उसका आविष्कार हुआ था एसी का, 1902 में। तो उन्होंने एसी बनाया, वो इंजीनियर थे पढ़े हुए, तो उन्होंने एसी बनाया। तो एसी पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, तो एसी सिर्फ लगते जो थे वो फिर कईयों ने भी बनाए, 2015 में भी बनाया, थोड़े छोटे कर दिए, बदलाव चलते गए एसी में। 1945 में सबसे छोटा एसी बना, उसे बनाया गया घर के हिसाब से। तो पहले एसी लगते थे बड़े बड़े लगते थे, तो बड़े बड़े एसी क्या होते थे, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वहां जरूरत पड़ती है एसी की, क्योंकि भाई प्रिंटिंग प्रेस है। गर्मी के मारे क्या होता है कि वातावरण में जब स्याही थी, वो स्याहियां क्या हो जाती थी, इंक खराब हो जाती थी, कलर प्रिंटिंग में दिक्कत आती थी, तो वहां पे लगाए जाते थे। केमिकल के काम नहीं हो पाते थे, उसको केमिकल उड़ता है, आंखों में लगता है, तो उसको मतलब इतना वो करने के लिए, ठंडा रखने के लिए कि वो उड़े ना भाप बन के, तो उसके लिए चिलर प्लांट सुने होंगे तुमने, सुने? तो उसके लिए जैसे बर्फ बनती है ना, बर्फ, वो चिलर प्लांट ही होते हैं, उसमें भी यही सेम काम करता है। तो पहले काम जो होता था कुल मिला के ये है कि पहले फैक्ट्रियों के लिए बनाना, फिर घरों के लिए बनने लगा, घर भी बनने लगी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उद्योग लग रहे हैं, तो गर्मी भी बढ़ रही है। आप भी देख रहे होंगे कि आने वाले समय में पहले कहाँ एसी होते थे, पंखे ही चल जाए वही बहुत थे। अब तो सबको जरूरत पड़ रही है, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे ठीक है भैया 10-20-25 हजार कमा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक एसी खरीद के लगा लेगा। भैया गर्मी में मरने से अच्छा है ठंडी में हम आराम तो करेंगे, कम से कम सोएंगे। तो एसी का ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो 1945 में छोटा एसी आया, विंडो एसी, जो घरों में, ऑफिसों में ये लगने लगे। तो 1945 से आया, तो अब बढ़ता जा रहा है, आप भी देख रहे हो। पहले विंडो आया, अब स्प्लिट आने लगे। भाई विंडो तो विंडो के ही टंग सकता है, तो दिक्कत होती थी घरों में लगाने की। और पहले के एसी बड़े होते थे, तो भाई घरों में तो जरूरत ही नहीं थी। जैसे डक्ट एसी देखिए तुमने, कभी मॉल वॉल में गए हो तुम लोग, मॉल में देखते हो, जाते हो, ऊपर सांचे बने रहते हैं, उसमें से हवा आती है, तो डक्ट एसी होते हैं। वो एक जगह मशीन पड़ी रहती है, वो पूरे कमरे को ठंडा करती है, उसमें से डक्ट होता है, उसमें से हवा निकलती रहती है, उसमें पंखा होता है, वो ठंडा करके उसी को बाहर फेंकता रहता है, उस रूम की हवा को एग्जॉर्ब करता है और उसे ठंडा करता रहता है। तो इसी तरीके से अब ये हमारा है, एसी है, घर में बन रहा है, आपके पीछे एसी लगी है। क्या करते हैं, जब भी चलाते हैं एसी, कमरा खोल के कभी नहीं चलाते, कमरे को बंद कर देते हैं। जो हमारे कमरे के अंदर है, अब कमरा सील हो गया तो अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, बाहर की हवा बाहर चली गई। तो जो अंदर की हवा हमारी गर्म है, मान लो इस समय 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है या 30 डिग्री चल रहा है, हमने एसी चला दिया 16, 17, 18 पे, 20 पे, तो हमें चाहिए 20 की हमें ठंडा की लगे। आपने चालू कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, इस रूम की हवा को इधर से तो शक करेगा, जो जाली की तरफ होता है ना, देखो इधर जाली है पीछे, तो जाली में वो क्या करता है, शक करता है। और बाहर जब मोटर चलती है ना, तो शक करके उसी हवा को, पाइपें ठंडी होती है वो लेयर, क्योंकि गैस होती है, वो बात का चैप्टर है, हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है, क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो ये इधर से हवा फेंकता है, तो क्या करता है, इस हवा को, वो गर्म को लिया उसने, वो उधर से 10 या 12 डिग्री ठंडा करके भेजता है। तो ऐसे ही लेता रहेगा, करता रहेगा। जब ये तुम्हारे रूम का टेम्परेचर 20-22 आ जाए, तो वो कट मार देता है, कट मारेगा। जब तुम्हारा टेम्परेचर फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर चल जाएगा। अब आ गई है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एसी का कंप्रेसर कभी कट नहीं मारता, वो फंक्शन है, पीसीबी कार्ड होते हैं, उनका अलग अलग अपना हर चीज में फंक्शन है। पहले मोबाइल वैसे आते थे, कीपैड वाले, आजकल टच वाले आ गए। लोगों को लैपटॉप की जरूरत थी, आजकल क्या करते हैं, मोबाइल से ही आधे काम निकल जाए।
मोबाइल से ही मैसेज भेज दिया, सब चीज भेज दिया, मेल भेज दी, सब चीज कर दिया। तो यही चीज है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इन्वर्टर एसी में क्या है कि बिजली कंज्यूम इसलिए कम होती है क्योंकि उसका कंप्रेसर कट नहीं मारता। जब भी कंप्रेसर चलता है ना तो हाई एम्पियर लेता है, चलेगा तो उस समय ज्यादा एम्पियर लेगा, तो वो बिजली का लोड बढ़ाता है। इसमें क्या है, ये चलता ही रहेगा कंटिन्यू। 25 हो गया तो वो धीरे धीरे फिर चलेगा, वो बिजली की कंज्यूमिंग कम कर देगा। उससे क्या होगा, आपका वो रहेगा, धीरे धीरे करेगा, धीरे। अब दरवाजा खोला, एकदम तेज हो गई भाई, बाहर की हवा आ गई, तुमने दरवाजा खोला, बाहर की हवा अंदर को घुसी, अंदर की घुसने के बाद फिर वो अपने उसी तरीके से काम करने लगेगा। वो तेज चलेगा, फिर कर देगा, फिर धीरे 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 कंटिन्यू चलेगा। बस ये है कि वो चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होता, वो धीरे धीरे चलता रहेगा, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, बस वही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया आज का तुम्हारा एसी की क्लास।